जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने धनबाद जिले के सिंदरी में स्थित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का 8,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित कर झारखंड में चुनावी शंखनाद कर दिया। पीएम मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला बोलते हुए कहा कि जेएमएम मतलब जमकर के खाओ हो गया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने केवल आदिवासियों को वोट बैंक समझा और परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि झारखंड में तेज विकास के लिए जरूरी है कि यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो, लेकिन जब से यहाँ जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से यहाँ स्थितियां बदली हैं। इस मौके पर विरोधियों पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जोहार झारखंड। मरांग बुरु की धरती को मेरा शत शत प्रणाम। निर्वाण भूमि पारसनाथ को भी मेरा प्रणाम। आप सभी इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपका यही जोश, यही उत्साह, जिसके कारण देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है, और वो गुंज है अब की बार 400 पार। अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। मैं सबसे पहले सौम्यता के धनी, अत्यंत सरल, मेरे बहुत पुराने मित्र बाबूलाल जी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे आपके बीच में से निकाल करके आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। मैं इसलिए उनका आभारी हूं। और जब मैं आप सबके दर्शन कर रहा था तो बहुत पुराने चेहरे, जिनके साथ मुझे संगठन में काम करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे सब पुराने साथियों को आज मुझे निकट जाकर के प्रणाम करने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले आप सबकी माफी मांगना चाहता हूं, आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। क्षमा इसलिए कि जो पंडाल हमने बनाया है वो बहुत छोटा पड़ गया, और बड़ी मुश्किल से 5% लोग पंडाल में है और 95% लोग बाहर धूप में तप रहे हैं।
ये जो धूप में तप रहे हैं, आपको जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन इस धूप में भी तप करके आप जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कार्य करने की एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहे हैं, आप सबको, झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो तप कर रहे हैं ना, ये तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके ब्याज समेत ये आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार ने आज एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि रूस में 20 भारतीय नौजवानों को बंधक बनाकर रखा गया है, क्योंकि अपने देश में नौजवानों के लिए मृतकाल चल रहा है। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि यदि मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां देती तो नौजवानों को विदेश ना जाना पड़ता। रूस के पास स्थायी सेना नहीं है, वहां सेना कॉन्ट्रैक्ट पर चलती है। जैसे अब देश में अग्निवीर का मॉडल लाया गया है। गुजरात का एक नौजवान सिविलियन वर्क के लिए रूस गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस संवेदनशील मुद्दे पर चारों तरफ चुप्पी है। अगर देश के नौजवान अपने देश के लिए शहादत देते हैं तो यह देशभक्ति है, लेकिन दूसरे देश की लड़ाई में भारतीय नौजवानों को क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे देश में नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देश में पिछले 10 साल में बेरोजगारी दर दुगनी हो गई है। केंद्रीय विभागों में लाखों पद खाली हैं और सरकारी क्षेत्रों की हालत काफी खराब है। देश में बेरोजगारी के हालात ऐसे हैं कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। देश के नौजवानों की मजबूरी का फायदा उठाकर विदेश के सपने दिखाकर युवाओं को इजराइल में मजदूरी के लिए भेजा जा रहा है। इस तरह देश के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन सब के बीच विश्व गुरु होने का दावा किया जाता है, लेकिन आप विश्व गुरु हैं क्योंकि आप नौजवानों के भविष्य में जहर घोल रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो आप सब इस प्रेस वार्ता के लिए आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको विनीत जी ने बताया, आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय पे यह प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे साथियों को यह जानकारी मिली होगी कि रूस में 20 नौजवानों को, भारतीय नौजवानों को बंधक बना करके रखा गया है। बंधक क्यों बना करके रखा गया है? क्योंकि हमारे देश में युवाओं के लिए मृतकाल चल रहा है। देश में तो नौजवानों के लिए मृतकाल चल ही रहा था। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अब विदेशों में भी भारतीय नौजवानों के लिए मृतकाल शुरू हो गया है। रोजगार के बड़े बड़े दावे किए गए। सरकार ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। अगर हर साल देश में 2 करोड़ नौकरी दी जाती तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। आप जानते हैं कि रूस के पास परमानेंट आर्मी नहीं है, ठेके पर आर्मी है। हमारे देश में भी जो है ठेके पर अग्निपथ योजना लाई गई है, ठेके पे जवानों को बहाल किया जाएगा और वहां पर जबरदस्ती भारतीय नौजवानों को एक तरीके से बंधक बना करके रखा गया है। उसमें से सिविलियन वर्क में गुजरात का एक नौजवान, नोट कीजिएगा, गुजरात मॉडल, गुजरात का एक नौजवान, उसकी दुखद मौत हो गई है। और इस संवेदनशील विषय पर चारों तरफ चुप्पी है। होता है ना कि मोबाइल में एक वाइब्रेशन मोड होता है और एक साइलेंट मोड होता है। तो जब प्रचार की बात आती है, फोटो आप का बात आता है, तो प्रचार मंत्री सक्रिय हो जाते हैं, वाइब्रेशन मोड ऑन हो जाता है। और देश से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, नौजवान से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, तो साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। ये कितनी गंभीर विषय है कि देश में अगर देश के नौजवान अपने देश के लिए शहादत दे रहे हैं, जान दे रहे हैं,
तो यह बात समझ में आती है कि यह देशभक्ति है, राष्ट्र के लिए जो है आप अपनी जान दे रहे हैं। दूसरे देश की लड़ाई में, दूसरे देश के वार में भारतीय नौजवानों को क्यों जाना पड़ रहा है? इसका एक सीधा संबंध ये है कि हमारे देश में जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी का दंश उनको झेलना पड़ रहा है, और आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में बेरोजगारी दर लगभग दोगुनी हो गई है। 45 साल में देश के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। लाखों पद केंद्रीय विभागों में खाली हैं और सरकारी जो क्षेत्र हैं, राज्य सरकार के अधीन जो आते हैं, उसकी तो हालत आप सब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। जब हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर रही थी तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक नौजवान आया और कहा, भैया जितना इस देश में लव लेटर लीक नहीं होता है, उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। मतलब नौजवानों की स्थिति ये है कि एक तरफ या तो भर्ती नहीं की जाती है, भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, और पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वह न्यायालय के अधीन चली जाती है। और आप भर्ती की प्रक्रिया और उसमें होने वाले प्रश्न पत्र की तो अलग बात है। अभी आज आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड के पेपर भी लीक हो गए हैं। ये जो देश के नौजवानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, और मैं आप सब लोगों से एक आंकड़ा साझा करना चाहता हूं। अभी से कुछ महीने पहले ही 1 घंटे से कम समय में 1 नौजवान आत्महत्या कर रहे थे देश में। अभी का आंकड़ा यह है कि 1 घंटे से कम समय में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब देश में रोजगार नहीं मिलेगा तो देश में आत्महत्या करने की स्थिति है, और रोजगार पाने के उद्देश्य से वॉर जोन में जाकर के, युद्ध क्षेत्र में, दूसरे देश की सेना में जबरदस्ती जो है बंधक बना करके नौकरी करवाने की स्थिति पैदा की गई है। और आप सब लोगों ने ये न्यूज भी शायद देखा होगा, अखबार के किसी कोने में आखिरी पृष्ठ पे होगा कि एक न्यूज और चली थी कि इजराइल में लेबर नहीं मिल रहा है इजराइल को, इसीलिए बहुत सारे माफिया देश में सक्रिय हो गए हैं अलग अलग राज्यों में। और जो हमारे देश के नौजवान हैं उनको एक तरीके से उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके, और एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, मरता क्या ना करता, बहला फुसला करके, सपने दिखा करके कि विदेश में आपको नौकरी मिल रही है, देश के नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मैं एक बात और आपको जोड़ दूं, अपने बच्चों को, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सपना देखने वाले जो माँ बाप हैं, पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। और आए दिन यह खबर सुनने को मिलती है फिर से अखबार के किसी आखिरी कोने में कि कभी अमेरिका में जो है किसी नौजवान को किसी यूनिवर्सिटी में मार दिया गया है, भारतीय नौजवान को, कभी ऑस्ट्रेलिया में मार दिया गया है, कभी यूरोप के किसी कोने में मार दिया गया है। और इन सब के बीच दावा क्या किया जाता है? विश्व गुरु का। विश्व गुरु नहीं है गुरु, आप पक्का से ना विश्व गुरु हैं, और आप इस देश के नौजवानों के भविष्य में जहर घोल रहे हैं। और जिस तरह से देश में और विदेश में भारतीय नौजवानों की जान ली जा रही है, यह अपने आप में बहुत दुखद, चिंताजनक और संवेदनशील बात है। इसीलिए हमारा यह कहना है कि देश में तो नौजवानों के लिए मृतकाल चल ही रहा था, अब विदेश में भी भारतीय नौजवानों के लिए मृतकाल चल रहा है। इसी विषय पे आप सबसे बातचीत के लिए हम साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब के लुधियाना में शुक्रवार को सांसद रवनीत सिंह बिट्टू की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं की बैठक में हंगामा हो गया। पूर्व मंत्री आशु इस दौरान खूब भड़के और बैठक अधूरी छोड़कर चले गए। कांग्रेसी वर्करों की अनुशासनहीनता के कारण वे भड़के। कांग्रेसी वर्कर नेताओं को सुनने की बजाय चाय कॉफी में व्यस्त थे। बता दें कि बिट्टू और आशु में टकराव की स्थिति बनी हुई है। सांसद बिट्टू ने कहा कि वह मंगलवार 5 मार्च को सीपी दफ्तर में गिरफ्तारी देंगे। सांसद बिट्टू ने कहा कि आज जगरांव से कांग्रेसी वर्कर आए थे, वे अच्छे तरीके से मीटिंग को सुन रहे थे, लेकिन शहर के कुछ वर्करों की अनुशासनहीनता के कारण आशु गुस्से में मीटिंग छोड़कर चले गए। बाकी कांग्रेसी सब एक हैं, सभी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो चुके हैं। थाना कोतवाली पुलिस ने नगर निगम के काम में बाधा डालने को लेकर एक एफआईआर दर्ज की है। केस में सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु,
लुधियाना कांग्रेस प्रधान संजय तलवाड़, पूर्व डिप्टी मेयर श्याम सुंदर मल्होत्रा सहित 60 कांग्रेसियों को नामजद किया गया है। सांसद बिट्टू ने कहा कि पुलिस ने जो गलत मामला दर्ज किया है उसके खिलाफ आज अगली रणनीति बनाई जा रही है। लोगों के हकों की बात करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपकी सरकार बौखला गई है। बिट्टू ने कहा कि वर्करों के कहने पर ही गिरफ्तारी दी जाएगी। कांग्रेसी वर्कर सभी गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। इसी मंगलवार ट्यूसडे 5 तरीक ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 12 ਵਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੱਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਕਾਂग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई, आत्मवाद की लड़ाई। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ प्रिया की रिपोर्ट। जिला तरन के विधानसभा क्षेत्र खेमकरन के अंतर्गत आने वाले गांव घड़ियाल के सरकारी अस्पताल में बन रही सरकारी बिल्डिंग में ठेकेदार द्वारा खुलेआम घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें इस्तेमाल किया गया सीमेंट भी घटिया क्वालिटी का है। नतीजा यह हुआ कि 2 माह पहले ठेकेदार द्वारा शुरू की गई इस बिल्डिंग का लेंटर कुछ दिन पहले खोला गया तो यह लेंटर बिल्डिंग के कई कमरों में झुकने लगा। इस संबंध में एकत्र हुए गांव घड़ियाल के प्रमुख लोगों में हरदयाल सिंह, गुरजंत सिंह, कश्मीर सिंह नवादा और जरनैल सिंह ने बताया कि सरकारी अस्पताल में कई वर्षों के बाद यह सरकारी भवन बनना शुरू हुआ है, लेकिन उसमें भी ठेकेदार व पंचायत राज विभाग की मिलीभगत से घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे भवन जर्जर हालत में हो गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि घटिया सामग्री का प्रयोग करने वाले ठेकेदार व पंचायत राज विभाग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हरदयाल सिंह, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਘਰਿਆਲਾ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਪਿੰਡ ਘਰਿਆਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ ਆ ਜਿੱਦਣ ਕਾਲਬ ਖੁੱਲਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਸਾਰਾ ਝੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੁਕਿਆ ਪਿਆ ਲੈਂਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਮ ਆ ਬੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਨੂੰ? ਇਹ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਜੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਾਲਬ ਖੁੱਲਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਬਨੇਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਟ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਬ ਖੁੱਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਂਟਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਝੁਕਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਬਲਟੋਏ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੈਂਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈਂਟਰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੋਤੇ ਆ, ਨਗਰ ਸਾਡਾ ਘਰਿਆਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜੀ? ਮਸਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ CSC ਘਰਿਆਲਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਆ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੈਂਟਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ? ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਂਟਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਹਤੋਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ? ਇੱਟਾਂ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪਿੱਲੀ ਇੱਟ ਲੱਗਣ ਫੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਮ ਬੂਮ ਪਏ ਬੀਮ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਬੀਮ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੀਮ ਨੇ ਬੀਮ ਵੀ ਝੁਕੇ ਆ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ? नहीं लेंटर के रिगार्डिंग तो ठीक है, कमी चंगा है कि इन्होंने वधिया कि टाइमली देख लिया ते जिदे करके चलो मौके सिर फिर दोबारा तो कहांगे कि लेंटर दोबारा पाया जाए। मैं बीम भी जेड़ा वेख्या ना तुसी लेंटर भी वखरा ते बीम उथों वखरा है। ईट की भी प्रॉब्लम मुझे लगी है, ठीक कह रहे हैं, ईट वधिया होनी चाहिए क्वालिटी, क्योंकि जो प्रॉपर ईट लगी होएगी ईट तां ही बिल्डिंग प्रॉपर चलेगी ना। सीमेंट ते की हुण सर मैम तुहाडे लों की कार्रवाई कीती जा रही जेड़ा ठेकेदार हमें कॉल करके ते इन्हां नूं कहना कि लेंटर दी दोबारा प्रॉपर सानू हुण जेड़ी ईट दोबारा मंगवाओगे क्वालिटी भी दिखानी है, क्वालिटी चेक करके तो नाल लेंटर भी दोबारा तो मैम जो शुरू है उदों नहीं तुसी इन्हूं देखिया बिल्डिंग? देखिया तो सीगा पर देखो विच कई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं तो ठीक है फिर। बट थैंक यू सो मच कि चलो पिंडा दे लोकां ने भी इन्हूं उन्हां अज हाईलाइट करके फिर भी टाइम सिर कंट्रोल करांगे। हुण असीं मैं बना नहीं रहा जी, मैं सुपरवाइज करदा पिया। मैनू जे जिहड़ी ठेकेदार नूं कोई प्रॉब्लम होंदी है मैं उन्हां नूं दसदा कि इत्थे तिंदा तुसी खुद हुण मुआइना तुसी आप भी वेख्या है ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਝੁਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਟ ਵੀ ਪਿੱਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹੁਣ ਲੈਂਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਲੈਂਟਰ ਦਾ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਮੀਆਂ ਜੀ ਕਮੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪੋਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਲੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ PWD ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹਲੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ? ਇਹ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇ ਕਿ ਖਲੋਏਗਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ तक ਅਸੀਂ नवा काम नहीं करेंगे। तरनतारन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम के पास पहुंचा अनोखा पक्षी। प्रभु श्री राम के विराजमान होने के बाद जहां देश भर के राम भक्त अयोध्या पहुंचकर प्रभु राम का दर्शन पूजन कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं, तो वहीं इंसान के साथ साथ जानवर भी प्रभु राम के दर्शन पूजन को ललायक है। बीते दिन प्रभु राम विराजमान होने के बाद एक बंदर ने प्रभु राम का दर्शन पूजन किया था और उसके बाद संत समाज ने उसे हनुमान का स्वरूप बताया था। वहीं अब प्रभु श्री राम के मंदिर में जहां बालक राम विराजमान है, उस गर्भगृह में एक पक्षी परिक्रमा करते हुए नजर आया। पक्षी कभी बालक राम के सिर पर बैठकर चरण वंदन करते आ रहा था, तो कभी अपने पंख को फैलाकर गर्भगृह की परिक्रमा कर रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पक्षी प्रभु श्री राम के गर्भगृह में परिक्रमा करता नजर आ रहा है। परिक्रमा करते करते वह प्रभु श्री राम के मस्तिष्क पर बैठकर फिर परिक्रमा कर रहा है। बता दें कि जिस तरह से प्रभु राम के विराजमान होने के बाद अयोध्या में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और लोग देश के कोने कोने से आकर दर्शन पूजन कर रहे हैं, तो वहीं इंसान से लेकर अब बंदर और पक्षी तक प्रभु राम के दर्शन पूजन कर अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में पहुंचकर प्रदेश में कांग्रेस सरकार के स्थिर होने पर मंदिर परिसर हवन कुंड में आहुतियां डाली। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सुदर्शन सिंह बबलू की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने मां के दरबार में मन्नत मांगी कि जल्द विधायक सुदर्शन सिंह बबलू स्वस्थ होकर चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा में पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को संकट में डालने का प्रयास कर रही थी, लेकिन यह प्रयास उनका न सफल हुआ और न ही आगे सफल होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और भाजपा के इन कारनामों का जवाब देना जानते हैं। बताते चले कि विधायक बबलू राज्यसभा की वोटिंग के एक दिन पहले अचानक बीमार हो गए थे, लेकिन बीमारी होने के बावजूद उन्होंने शिमला में पहुंचकर राज्यसभा के लिए अपना वोट डाला था। यही नहीं, जब प्रदेश सरकार को गिराने की साजिशें चल रही थी, विपक्ष की ओर से
साजिशें रची जा रही थी, तब भी बीमार होने के बावजूद विधायक सुदर्शन सिंह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ संकट के समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। चिंतपूर्णी के विधायक बबलू की ओर से अपना फर्ज निभाने और ईमानदारी दिखाने को लेकर चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में उनकी छवि और मजबूत हुई है। इस अवसर पर नरेश बारोटिया, रितेश शर्मा, सलीम मोहम्मद, सचिन, सलोचना देवी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज चिंतपूर्णी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी मां चिंतपूर्णी के मंदिर में नतमस्तक हुए हैं और आज महामाई की कृपा से हमारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार जिनको जो संकट आया था उसमें महामाई ने कृपा की और हमारी सरकार जो है वो स्थिर है। और मैं महामाई से यही कामना करने के लिए आया हूँ कि हमारे एमएलए श्री सुदर्शन सिंह बबलू जितनी जल्दी ठीक हों वो अपने विधानसभा क्षेत्र में आए और लोगों की सेवा करें। धन्यवाद। चिंतपूर्णी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। पठानकोट के साथ लगते गांव नरोट जयमल सिंह के वार्ड नंबर 2 में रहने वाले बोधराज के परिवार का हुआ दूसरा जन्म। बाल बाल बचा पूरा परिवार। कमरे से बाहर निकलते ही छत का पूरा लेंटर नीचे गिर गया। इस घटना को देखते हुए पुरानी कहावत याद आती है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जिला पठानकोट की विधानसभा भुआ के गांव नरोट जयमल सिंह के रहते एक परिवार का उस समय बचाव हो गया जब बोधराज अपने निजी काम से व्यस्त था कि कमरे के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आई। जब बोधराज ने अंदर जाकर देखा तो छत का लेंटर नीचे गिर रहा था। थोड़ी देर में ही सारा लेंटर नीचे गिर गया, जिससे कमरे में पड़ा सारा सामान लेंटर के नीचे आने से परिवार का काफी नुकसान हो गया। बोधराज ने कहा कि सरकार की ओर से जो घर बनाने के लिए ग्रांट गरीब लोगों को मिलनी चाहिए वो गरीब लोगों को नहीं मिल रही। अगर सही समय में ये ग्रांट मिली होती तो लेंटर गिरने से जो नुकसान हुआ है वह नहीं होता। अगर इस हादसे में परिवार अंदर होता तो जानी नुकसान हो सकता था। बोधराज जी की गलबात हुई है? गलबात ये है भी सवेरे रात सुते ही जिदा अं बाहर निकले तो बेड़े च आए अं उधर साडा लेंटर जो दब डिग पे सारा थले आ गया। परिवार इन्ना रब का शुक्र है पर परिवार साडा बच गया है। सरकार अगे हथ जोड़ के बेनती करने चाहते हैं भी जिन्होंने किसी जरूरत है ग्रांट उन्होंने दी जाए तो जिन्होंने जरूरत नहीं है उन्होंने तो ग्रांटा मिल रही ने। सारे पक्के मकान वालों को ग्रांटा मिल रही ने। कितना नुकसान हो गया? साडा सारा समान आ गया थले जी। सारा मौका आके दे सकती सरकार तो घर घर आके सरबा करो तो जिन्होंने जरूरत है उन्होंने मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। ये सब सिफारशी काम हो रहे हैं। सारा टिकया सारा समान अंदर पेदा ही है तो साढ़े बच्चे भी बड़े मुश्किल बचे ने। अं अंदरों बाहर अं बैठे थे अं जगह तरपाल लाई दी अं सारा समान अंदर पेदा साडा अं सारे बड़ी मुश्किल अं बचे अं मौका देखो आ गया सारा समान 3 पेटी च पेटी सारा समान साढ़ा अंदर पेदा ही आइए दिख सकते मौका देख सकते तुम मौका सरकार भी साढ़ा मौका ये दिख लेना ये यो बेनती है साढ़ा मौका दिख लेना ये अंदर। सवेरे जिदा उठे हैं नाल दी नाल ही अं बाहर आए हैं थोड़ा कमरा डिगन लग्या उसके बाद जो दरवाजा खोल के देखा नाल दी नाल कमरा धड़ाम देने डे पे। इन्ना शुक्र है कि अं सारे बाहर सी बाहर ये अभी जान माल का जो नुकसान जोड़ा ये बच्चों का ये नहीं है किसी का 1 लाख 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। की मंग करते प्रशासन को? प्रशासन को यही मंग करते हैं कि चलो जी देखा जाए और नाल दी नाल ही ये है भी जिन्होंने जरूरत है उन्होंने दित्तियां जान ग्रांटां। साडी वार्ड दे कोई नहीं आया जी क्योंकि असीं 3 भरा इत्थे रहने साडे आके देख लो भी साडे कमरे देख लो तो की हैगा साडी वार्ड च गलियां देख लो आके साडे नाल 3-4 घर ने सारे इस तरह ही नहीं कोई ना कोई। आ देखो बाहर अं मंजे लाए दे बाहर अं इन्नी ठंड है बाहर अं सोने अं की करिए जी दसो। ये तो हुण प्रशासन अगे हुई है बेनती भी आके देखे तो साडा मौका देखे तो आगे इंसाफ करे। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।